Good morning, my dear friends. Welcome to your own commerce classes channel of Status Commerce Coaching. आज हम बात करेंगे डिमांड। कल हमने देखा था डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है कि डिमांड जो है कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे डिमांड हमारा कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, ठीक है, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स। कब डिमांड कम होगा, कब ज़्यादा होगा, देर आर 10 to 12 फैक्टर्स विच अफेक्ट योर डिमांड, बट स्टिल वी विल डिस्कस अबाउट ओनली 5 to 6, ठीक है। नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये आपको हर बुक में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मीन्स व्हाट? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस है कोई भी चीज का प्राइस, इसकी कीमत है कुछ 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, जो भी कुछ रहेगा प्राइस रहेगा। अगर आपका प्राइस बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल प्राइस गॉट इंक्रीज्ड, तो डिमांड क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। ऑब्वियसली कोई चीज महंगी हो गई तो हम उसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बजट में वो नहीं रहेगा, तो डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सिंपल चीज है। कॉमन सेंस में आप देखिए, अगर प्राइस आपका कम हो गया तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज द प्राइसेस गोज डाउन। 10 रुपए की चीज अगर 8 रुपए की हो गई तो मैं एक नहीं 2 लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, तो डिमांड क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। सिंपल। प्राइस एंड द डिमांड। प्राइस, इफ द प्राइस गोज अप, डिमांड विल गो डाउन। If the price goes down, demand will go up. This is the simple rule, determinants of demand. Apart from that, second one is price of related goods. यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। related goods, इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक रहेगा सब्स्टिट्यूट और एक रहता है कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि अगर मुझे एक चीज नहीं मिलती है तो मैं दूसरी चीज ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट गेटिंग टी, आई कैन सब्स्टिट्यूट इट फॉर कॉफी। टी अगर नहीं मिला तो कॉफी बढ़ जाए, कॉफी ले लूंगा। थम्स अप अगर नहीं मिलता है तो मैं शायद कोका कोला ले लूंगा, कोक ले लूंगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट। ये नहीं तो वो भी चलेगा। इसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल टी की बात करता हूं और यहां पर कॉफी की बात करता हूं। अगर टी का प्राइस कम हो जाता है, टी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? कॉफी का डिमांड आपका बढ़ जाए, कम हो जाएगा, राइट? डिमांड फॉर कॉफी विल ऑल्सो गो डाउन। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कमोडिटीज, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट। अगर चाय का प्राइस कम हो गया तो लोग सब क्या करेंगे? कॉफी नहीं लेंगे और सब लोग चाय पीने लगेंगे, तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? द डिमांड फॉर कॉफी विल ऑल्सो गो डाउन। दाम कम हो जाता है, एवरीवन विल वांट टू ड्रिंक टी ओनली, क्योंकि प्राइस कम हो गया ना टी का, तो कॉफी का जो डिमांड रहेगा, कॉफी का डिमांड ऑब्वियसली कम होने वाला है। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है वो। दोनों कमोडिटीज, प्राइस भी और डिमांड भी। फॉर एग्जाम्पल, टी का प्राइस अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो नो वन विल गोइंग टू ड्रिंक टी। हमको टी नहीं चाहिए, एवरीवन विल स्विच ओवर टू कॉफी, तो वो कॉफी में पहुंच जाएगा, तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? वो भी बढ़ेगा, करेक्ट? Substitute, in case of substitute I am talking about. Now I will going to talk about the complementary thing. Now we will discuss about the complementary. Complementary का मतलब क्या रहता है? What do you mean by complementary? मतलब 2 चीजें साथ में यूज कर रहे हैं हम। पेट्रोल और व्हीकल साथ में यूज हो रहा है। विदाउट पेट्रोल व्हीकल कुछ काम की नहीं है, और व्हीकल नहीं रहेगा तो पेट्रोल क्यों लेंगे फिर हम, ठीक है। पेन और इंक, इसमें जो इंक है और ये पेन है, 2 चीजें, 2 अलग अलग चीजें साथ में यूज की जा रही, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल एंड कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार का डिमांड क्या होगा?
कौन लेगा कार? वो बोलेंगे बहुत महंगी पड़ेगी, नो वन विल गोइंग टू परचेज कार, और वेरी फ्यू पीपल विल गोइंग टू परचेज कार बिकॉज द पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग अप. तो डिमांड फॉर कार विल गो डाउन. Similarly, if the price of petrol goes down, then the demand for car will go up. Simple. These are the factors which affect the demand of the commodity. Number one is price. This is the most important thing. Price of the related goods. Another examples are there. For example, income. Income of the consumer. If the income increases, obviously the demand will also going to increase. वो भी बढ़ेगा. इनकम, मैं और ज़्यादा कमाने लग गया, और ज़्यादा कमाता हूँ, तो क्या होगा? डिमांड हमारा और भी बढ़ेगा. मैं और 4 चीज़ें परचेस कर सकता हूँ. ठीक है, इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगा. इनकम अगर कम हो जाती है, लॉकडाउन इफेक्ट, सबकी इनकम कम हो गई, बिजनेस नहीं है, डाउन है बिजनेस, सबकी इनकम कम रहेगी तो क्या रहेगा? डिमांड भी कम रहेगा. लोग जाएंगे नहीं, नए कपड़े परचेज नहीं करेंगे, मोबाइल परचेज नहीं करेंगे, नथिंग दे विल गोइंग टू परचेज. ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनकम इफेक्ट. ऑब्वियसली नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट अगर हेवी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा. हर जगह आपको ऐड दिखेगा, टीवी पर दिखेगा, मोबाइल में दिखेगा, नेट पर दिखेगा, हर जगह अगर आपको एडवर्टाइजमेंट लगाया जाएगा तो आप वही कमोडिटी परचेस करेंगे. Those ad will appear continuously, right? एडवर्टीजमेंट ही नहीं है कोई चीज का तो डिमांड भी नहीं रहेगा, बिकॉज नो वन नोज कि दैट प्रोडक्ट इज एग्जिस्ट इन टू द मार्केट. तो दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टीजमेंट इफेक्ट. नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट. क्लाइमेट, और यू कैन से इट्स अ वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल द समर सीजन स्टार्ट्स. समर आएगा तो डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक, जूस, that will going to increase because of climate or weather effect, weather conditions. If the rainy season appears, then the demand for umbrellas, raincoats will going to be there. Apart from that, if the winter seasons are there, then you have to wear the woolen clothes. That depends upon the climate, that depends upon the weather conditions. Hope so you will find this concept little bit easy. There are many more points, but if you can discuss it, if you want more point to discuss, then you can comment me on this. I will surely definitely going to share that video also. Thank you. Thanks.